हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा एलसीएम एचसीएफ में नेक्स्ट टाइप है। नेक्स्ट टाइप से पहले हम ये देखेंगे कि हमने पिछले टाइप की यानी पहले टाइप की जो वीडियो थी उसमें हमने क्या सीखा। हमने वहां पर एक ही फार्मूला यानी जो हमारी एक ट्रिक थी एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए बी, ये हमने सीखा था। अब हम बात करेंगे इससे आगे की। तो एक बार जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तो इससे पहले एक बार जो हमने इसकी एलसीएम एचसीएफ की पहली वाली वीडियो है उसको अवश्य देखें। जैसे जैसे हमारा हर टाइप का हम आगे बढ़ेंगे, हमारा पिछला टाइप कहीं ना कहीं उससे एक बार रिलेट जरूर होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है एलसीएम एचसीएफ के हर टाइप को देखने से पहले इसका पीछे वाला टाइप अवश्य देखें। आइए देखिए हमने क्या सीखा था, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए बी। लेकिन आज का जो टाइप है उसको करने से पहले एक और महत्वपूर्ण बात हमें सीखनी है कि को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर क्या होते हैं? सह अभाज्य संख्याएं। ये जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं इसका क्या मतलब होता है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बिना नेक्स्ट टाइप समझ पाना इतना आसान नहीं होगा। आइए देखिए सह अभाज्य संख्याएं से क्या मतलब है। यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन भी आता है और पता भी होना चाहिए हमें कि सह अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। जैसे कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं हैं, चाहे वो अभाज्य हो या फिर भाज्य हो, उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। उनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। को प्राइम नंबर, कोई भी दो को प्राइम नंबर, कोई भी दो को प्राइम नंबर, कोई भी दो सह अभाज्य संख्याएं, चाहे वो उनमें से कोई एक अभाज्य हो या एक भाज्य हो, उनका हमेशा उनके बीच हमेशा कॉमन संख्या एक ही आनी चाहिए, या यूं कहें कि एचसीएफ हमेशा एक ही आना चाहिए। देखिए ये दोनों ही भाज्य संख्याएं हैं। 15 भी भाज्य संख्या है और 4 भी भाज्य संख्या है, लेकिन फिर भी ये को प्राइम नंबर है क्योंकि ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। ये दोनों एक साथ आए हुए हैं। ये रेशियो यहां पर नहीं लगा रहे हम, इस रेशियो का यहां पर कोई भी मतलब नहीं है। अभी हम बात कर रहे हैं को प्राइम नंबर की। तो 15 और 4 दोनों ही अपने आप में भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन एक दूसरे में अगर हम इनके कॉमन की बात करें या एचसीएफ की बात करें तो यहां पर कुछ भी एचसीएफ नहीं आएगा, और जहां पर कुछ भी नहीं आता वहां एक होता है। 15 और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहां पर क्या हो गया, एक हो गया। तो को प्राइम नंबर की सबसे बड़ी खास बात यह होती है, चाहे वो अभाज्य और भाज्य को मिलकर बने या दोनों ही संख्या भाज्य हो, वहां पर कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर वहां पर कुछ भी कॉमन होगा तो वहां पर को प्राइम नंबर्स नहीं कहलाएंगे। जैसे और 6, ये दो को प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि यहां पर एचसीएफ एक नहीं आएगा। 6 से ये वाली संख्या खुद स्वयं विभाजित हो रही है और 18 को भी विभाजित कर रही है। तो इस तरीके से यहां पर को प्राइम नंबर 6 और 18 नहीं होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, जो आज का हमारा एलसीएम एचसीएफ का सेकंड टाइप है उसकी हम बात करेंगे। आइए चलते हैं। देखिए ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड टाइप है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये हमारा एलसीएम और एचसीएफ का सेकंड टाइप है। आइए देखते हैं अब इसका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 30 है और उनका एलसीएम 600 है। तो हमने जो पहला टाइप जो हमने पढ़ा था वहां से हमने एक चीज सीखी थी कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए बी। ये कुछ नया नहीं है, हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। जहां पर ए बी क्या है, ये जो ए बी है ये क्या है, ये अनुपातिक वैल्यू है। ये अनुपातिक वैल्यू है,
ये संख्याओं का अनुपात के रूप में है। अब ये कह रहे हैं, बस हमने इतना पढ़ा है, हमने पहले टाइप का जो हमारा प्रश्न था एलसीएम एचसीएफ में हमने ये पढ़ा था कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एबी। अब हम इसी पर हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं, दूसरा टाइप देख रहे हैं कि किन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ 30 है और एलसीएम 600 है, यदि इन दोनों संख्याओं का योग 270 हो तो संख्याएं क्या होंगी। अब यहां से इस वाले फार्मूले से या इस वाली ट्रिक से हम क्या वैल्यू निकालेंगे। देखिए एलसीएम कितना दे रखा है 600 और एचसीएफ कितना दे रखा है 30, तो यहां से जो वैल्यू निकल कर आएगी ये 30 दूनी 60, एबी की वैल्यू निकल कर आ गई, एबी बराबर 20 आया, एबी की वैल्यू 20 आ गई। अब आपसे क्या, ये जो एबी की वैल्यू आई है ये अनुपातिक वैल्यू है, यानी अनुपात के रूप में जो एबी है अगर हम उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा, 20 आएगा। अब हमसे आगे, यानी इतना तो हमने पुराना वाला जो हमारा टाइप था उसी पर किया है, अब आगे क्या करना है उसके बारे में देखते हैं। एबी की हमारी जो वैल्यू है ये जो 20 है, अगर हम इस 20 को बांटेंगे, तोड़ेंगे ए और बी के रूप में, तो देखिए किस तरीके से तोड़ा जा सकता है, 1 और 20 के रूप में, 2 और 10 के रूप में, 4 और 5 के रूप में। देखिए 20 ही कन 20, 10 दूनी 20 और 5 चौक 20। इस तरीके से हम इसको, इस तरीके से ए बी की वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन अब देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू है ये अनुपातिक वैल्यू है, ये अनुपात के रूप में है। अगर हम एचसीएफ की, हम पिछले वाले टाइप में बता चुके हैं कि अगर अनुपात में एचसीएफ से गुणा कर देंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएंगी। अब देखिए मुख्य समझने वाली बात क्या है, अभी हमने आपको बताया था को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब है, अब ये अगर हमारे पास अनुपात के रूप में है तो देखिए 2 और 10, 2 और 10 में कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो हमारा अनुपात है ये हमारी अनुपातिक वैल्यू नहीं बन सकती। ये हमारी अनुपातिक वैल्यू क्यों नहीं बन सकती, क्योंकि 2 और 10 यहां पर कॉमन संख्या आ रही है। कॉमन संख्या आए तो सिर्फ एक ही आनी चाहिए, एक से अगर ज्यादा आती है तो हमारी अनुपातिक वैल्यू नहीं होगी। अब अगर हम एचसीएफ से इनमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखिए कितना आएगा, अगर इसमें मल्टीप्लाई करा तो 30 आ गया और इसमें मल्टीप्लाई करा तो 600 आ गया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 270 हो, लेकिन यहां योग कितना आ गया 630। इसका मतलब यह है कि ये वाला जो अनुपात है 1:20, ये हमारा आंसर नहीं होगा, या ये संख्या हमारी आंसर नहीं होंगी। अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करें तो 30 चौक 120 और 30 पंजे 150। देखिए उन दोनों संख्याओं का योग, देखिए दोनों संख्याओं का योग आ रहा है 270। अगर दोनों संख्याओं का योग 270 आ रहा है, क्योंकि इसने कंडीशन रखी है, ये कंडीशनल क्वेश्चन है, यहां पर कंडीशन रखी हुई है कि दोनों संख्याओं का योग 270 होना ही चाहिए। अगर 270 की जगह ये कह देता कि दोनों संख्याओं का योग 630 होना चाहिए तो हमारी संख्या क्या होती, 30 और 600। अभी हमारी संख्या क्या होंगी, 120 और 150। ये हमारी दो संख्याएं आंसर होंगी। तो इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारी क्या आंसर आएगा, 120 और 150। सबसे पहले हमने एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एबी से हमने एबी की वैल्यू निकाली, जो एबी की वैल्यू आई हमने अनुपात के रूप में बांट दिया। उसके बाद एचसीएफ से मल्टीप्लाई करा और जो हमारी कंडीशन लगी हुई थी हमने उस कंडीशन को चेक करा, आंसर हमारे पास 120 और 150 के रूप में आ जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 13 है और एलसीएम 273 है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा एबी। यहां से हमारी किसकी वैल्यू निकल के आएगी, एबी की वैल्यू निकल के आएगी। डिवाइड कीजिए
13 दूनी 26, 13 एकन 13, यानी ये जो ए बी की वैल्यू निकल के आई है 21, ये ए बी जो हमारे पास अनुपात के रूप में हमने उसकी मल्टीप्लाई करा तो 21 आया। अब देखिए 21 किस तरीके से आ सकता है, 1 की और 21 की गुणा करेंगे तो 21 आ जाएगा, और 3 की और 7 की गुणा करेंगे तो 21 आएगा। इससे अलग और किसी संख्याओं से 21 नहीं आ सकता। 7 की 3 से करें या 3 की 7 से करें एक ही बात है, 21 की 1 से करें या 1 की 21 से करें एक ही बात है। कह रहे हैं अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा इसमें होगा कि अगर हम इन अनुपातिक वैल्यू को HCF से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तेरह एकन 13, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। ये कह रहे हैं यदि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी हो, तो देखिए ये तो 13 से बड़ी है, लेकिन ये वाली संख्या 13 है, 13 से बड़ी नहीं है, तो इसका मतलब ये वाली संख्या हमारा आंसर नहीं हो सकती। अगर हम इसी में 13 से मल्टीप्लाई करें, 13 तिया 39 और 13 सत्ते 91, दोनों ही संख्या हमारे पास 13 से बड़ी हो गई, तो हमारा आंसर क्या हो गया 39 और 91, 39 और 91, ये दोनों क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए हमारा ये आंसर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इस टाइप के प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगर संख्या यहां पे कितनी भी बड़ी आ जाए, करने का तरीका आपको यही रखना है। इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर आया 39 और 91। दो संख्याओं का HCF तथा LCM क्रम से 21 और 4641 है। कोई बात नहीं, संख्या देख के कभी डरना नहीं है। LCM बराबर क्या होता है HCF गुणा AB। ये हम आपको बहुत अच्छे से पहले वाले टाइप में समझा चुके हैं कि कैसे बना। LCM बराबर HCF गुणा AB। तो यहां पे LCM कितना है 4641 और HCF कितना है 21। अगर हम इसकी डिवाइड करेंगे कितना आएगा 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, 2 बचा 21 ही 21। क्या वैल्यू आई ए बी की वैल्यू क्या आ गई 221 आ गई। अब इसको कह रहा है कि यदि उनमें से एक संख्या 200 और 300 के बीच की हो, तो देखिए अगर हम 221 को तोड़ेंगे तो कैसे 1 गुणा 221 और दूसरी वाली जो वैल्यू बनेगी 17 गुणा 13 के रूप में। 17 दाई 117 और 17 तिया 51, 170 और 51 221, इस तरीके से बन गई। अब यहां पर कह रहा है एक संख्या 200 और 300 के बीच में हो, तो अगर हम यहां मल्टीप्लाई करते हैं 21 से, तो एक संख्या तो ये 21 आ गई, और दूसरी संख्या जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए कितनी आएगी 1 4 6 4। कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच की हो, तो 200 और 300 के बीच की तो इसमें से कोई सी संख्या नहीं आई। इसका मतलब अब हम नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ेंगे। मल्टीप्लाई कीजिए, हमने 21 से मल्टीप्लाई करा कितना आएगा और 17 दूनी 34 और 1 35 और 21 से इसकी मल्टीप्लाई करी तो 13 एकन 13, 13 दूनी 26 और 1 27। देखिए कोई एक संख्या 200 और 300 के बीच की हो, 200 और 300 के बीच की ये संख्या गई। कोई एक संख्या, चाहे ये वाली चाहे ये वाली, कोई भी एक संख्या 200 और 300 के बीच की होनी चाहिए थी, तो हमारा आंसर सही आएगा। अब एक संख्या आ गई, दूसरी से हमें कोई मतलब नहीं, यहां एक भी नहीं आ रही, यहां एक भी नहीं आ रही, इसलिए ये वाला आंसर नहीं होगा। तो यहां पर क्या दोनों संख्याएं क्या होंगी, एक संख्या होगी 357 और दूसरी संख्या होगी 273। इस तरीके से आज का जो हमारा टाइप था बहुत ही आसान ये टाइप था। यहां पर कहीं ना कहीं हमने जो पहला वाला जो टाइप था एलसीएम बराबर HCF गुणा AB पर ही डिपेंड ये टाइप था। आशा करते हैं कि आपको ये टाइप बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। एलसीएम और HCF हमने इस तरीके से बनाया है कि कहीं ना कहीं हर अगला टाइप पिछले टाइप से रिलेट है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे जैसे आप एलसीएम की नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे तो एक बार आप पिछले टाइप की जो वीडियो हो उसको अवश्य देखें।
आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं एलसीएम एचसीएफ का नेक्स्ट टाइप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।